हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक हमने लिया है बी फार्मा सेकंड सेम से, जिसमें फर्स्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द दोज कंपाउंड्स that contains hydrogen and carbon together। बहुत जगह आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। बस इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि वो कंपाउंड ऑर्गेनिक ही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल उसका है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, बट ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह अगर साइनाइड की बात करें, साइनाइड ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, लाइक मीथेन CH4, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इथेन इस तरह से। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट है। लाइक बेंजीन, बेंजीन की बात करें इस तरह से हम लिखते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आपने देखा है यहाँ पे हमने जो भी एग्जांपल लिया हुआ है, सब में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आए हुए हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। एक है पहला एसाइक्लिक एंड सेकंड है साइक्लिक। एज द नेम इंडिकेट, एसाइक्लिक मींस कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइकिल ना प्रेजेंट हो, रिंग ना प्रेजेंट हो, स्ट्रेट चेन में हो। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से ये सभी कंपाउंड क्या है, ये है ऐसे एसाइक्लिक। ओपन चेन, कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ओपन चेन में है तो वो एसाइक्लिक कहलाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए का मतलब एब्सेंट, साइक्लिक मतलब रिंग। कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग एब्सेंट हो, रिंग ना हो, इनके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे से मिल ना रहे, ये पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे से मीट ना करते, मिलते ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड सेकंड है साइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें रिंग का फॉर्मेशन हो, जिनमें साइकिल बनता हो, जिनमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों एक दूसरे से मिल जाते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। लाइक साइक्लोप्रोपेन, लाइक साइक्लोब्यूटेन, लाइक साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, these all are the cyclic organic compounds। इनमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में आगे। इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ये जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक होता है सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है, कोई भी एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड कब उसको बोला जाएगा, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड मींस all the carbon satisfied by the hydrogen, only hydrogen।
इसमें आप देख रहे हैं कार्बन की आप कितनी भी लंबी चेन कर लीजिए, बट ये सेटिस्फाई होगा ओनली बाय द हाइड्रोजन। इनमें कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। कार्बन हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई होगा, या फिर कोई अदर एटम भी मौजूद हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर जगह हाइड्रोजन हो, बट सिंगल बॉन्ड के अलावा यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं मौजूद होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, हर जगह कार्बन कार्बन बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, लाइक एथीन CH2 लाइक एसिटिलीन। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे एसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये ओपन चेन में, इसीलिए एसाइक्लिक का पार्ट है। तो जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और ओपन चेन में होंगे उन्हें हम सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और ऐसे कंपाउंड जो ओपन चेन में है और उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक एंड सेकेंड होता है हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, इन दोनों में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, और नॉन एरोमेटिक भी होता है। इसी तरह इसमें भी होता है, कुछ एरोमेटिक होते हैं और कुछ नॉन एरोमेटिक होते हैं, हम बात करते हैं कार्बोसाइक्लिक के बारे में। यहाँ पे आपने देखा कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें रिंग होता है। इसका मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से मीट करते हैं और रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया था, लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन एंड बेंजीन आल्सो। हम बात कर सकते हैं पायरोल की, फ्यूरॉन की, ये सभी क्या है, रिंग का फॉर्मेशन इनमें होता है। ये सब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, बट इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं, पहला है कार्बोसाइक्लिक। इनमें क्या है, कार्बो वर्ड आया है। अगर इसको हम ब्रेक करें थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि कार्बो है। कार्बो मतलब है कार्बन। ऐसी कोई साइक्लिक मीन्स ऐसा कोई रिंग जिनमें ओनली कार्बन प्रेजेंट हो, मीन्स कार्बन के द्वारा रिंग का फॉर्मेशन हुआ, इनको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन है इस तरह से। सभी क्या है, सभी कार्बन के द्वारा बनी हुई है। हम बात करें अगर साइक्लोप्रोपेन की, हर जगह कार्बन है। हम करें साइक्लोब्यूटेन की, हर जगह क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट इधर आते हैं, तो इसमें हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक मीन्स कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कोई ना कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। हेट्रो एटम ऐसे एटम होते हैं जो कि कार्बन के अलावा दूसरे एटम होते हैं जो कि रिंग में प्रेजेंट होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन एक्सेट्रा। अगर किसी रिंग में ये एटम्स प्रेजेंट हैं, इनको हेट्रो एटम बोलते हैं। अगर प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड
इनमें एग्जांपल लेते हैं जैसे कि पायरॉल। पायरॉल अगर आप देखें तो पायरॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये है पायरॉल। फ्यूरॉन, फ्यूरॉन की बात करें आप देखिए, ये है फ्यूरॉन, फ्यूरॉन। इसी तरह थायोफीन, पायरिडीन, पायरिडीन की बात करें, ये है पायरिडीन। पायरिडीन, ये सभी क्या है, ये सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है। इसी तरह इमिडाजोल, ये सब क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, इनमें कुछ एरोमेटिक होते हैं, कुछ नॉन एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, बट पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम बोलते थे कि अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से अगर बॉन्ड अरेंज है तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बस ये, बट ये कॉन्सेप्ट गलत था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो कि ये तो फॉलो करते, मतलब उसमें डबल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके था, डबल सिंगल बॉन्ड, बट वो सारे रूल्स फॉलो नहीं करते थे जिससे वो एरोमेटिसिटी दिखा सके। तो बाद में हकल रूल आया जो पूरी तरह से बताता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे अगर मैं ये कोई कंपाउंड बना रहा हूँ, अगर इसमें मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। रिंग तो है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन से भी बना है, बट ये इसमें एरोमेटिसिटी आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। इसी तरह इसमें भी होता है एरोमेटिक में, लाइक पायरोल हो गया, पायरोल, पायरोल एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह फ्यूरॉन एरोमेटिक कंपाउंड, पायरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम नॉन एरोमेटिक की बात करें तो नॉन एरोमेटिक हम ऐसे ही बना सकते हैं कोई भी कंपाउंड। ये कोई कंपाउंड है, ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, एरोमेटिक नहीं है ये, तो ऐसे कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और ये दोनों मिल सकता है, कार्बोसाइक्लिक में भी और हेटेरोसाइक्लिक में भी। तो आपने समझा, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट हो, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फर्दर दो क्लास में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है एसाइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक। एसाइक्लिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, मींस जो कंपाउंड होता है वो स्ट्रेट चेन में होता है, ओपन चेन में होता है। उसकी उसमें जो फर्स्ट कार्बन होता है और लास्ट कार्बन मीट नहीं करते, मिलते नहीं एक दूसरे से, उन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। एज द नेम इंडिकेट्स, साइक्लिक मींस दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फॉर्म द रिंग, जो रिंग का फॉर्मेशन करते हो, ऐसे कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इस साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज द सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड इज द अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड। सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें ओनली सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उन्हें हम सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हों। Those are the organic compound that contains single bond, double bond and triple bond also. Next, साइक्लिक की अगर हम बात करें, साइक्लिक को भी फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज द कार्बोसाइक्लिक एंड सेकंड इज द हेटेरोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मींस those cyclic structure, those cyclic compounds that is made only by the carbon atom। कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन के द्वारा ही रिंग का फॉर्मेशन हुआ हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मींस कोई ऐसा रिंग वाला कंपाउंड, कोई ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जो कि हेटेरोएटम के द्वारा भी बना हो, जिसमें कोई ना कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट हो। हेटेरोएटम जैसे कि मैंने बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड these are also classified into two classes. First is the aromatic and second is the non-aromatic in carbocyclic and in heterocyclic also. Aromatic ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं
जिनमें डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके आते हैं, कॉन्जुगेशन में मौजूद होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है एरोमेटिक का। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करके मीन्स कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया है और ये कार्बोसाइक्लिक है, कार्बन का ही बना हुआ है, और बट इसमें क्या है डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड नहीं है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक में आप देखिए हेट्रोएटम प्रेजेंट, जिसमें नाइट्रोजन, ये पायरिडीन है, ये पायरोल है, सॉरी पायरिडीन तो नहीं है, ये दूसरा कोई स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है बट ये कॉन्जुगेशन में इसमें बॉन्ड नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट फॉलोज हकल्स रूल। हकल्स रूल की अगर हम बात करें तो हकल्स रूल ने कहा था कि अगर कोई हकल्स रूल में कहा गया अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें उसके साथ हैं, जैसे कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए, तो ये सारा कुछ आता है हकल्स रूल में। आज के लेक्चर